तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल टनल एपिसोड 49 की। शाहवचन करीबन एक महीने तक अपने घर के अंदर रहता है और वहाँ पर रिफाइनिंग कर रहा होता है और इस वजह से जितने भी सेक्ट के ट्रेजर होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। सेक्ट के सारे डिसिपल शाहवचन से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें सॉन्ग जुआन भी देख रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि रिफाइनिंग इतनी स्केरी होती है। शाहवचन जिस फर्नेस में रिफाइनिंग कर रहा होता है वो बार बार ब्लास्ट हो रही होती है। तो फिर शाहवचन बोल रहा होता है कि मैं पावर तो बिल्कुल सही ऐड कर रहा हूँ, बट शायद मेरे पास ब्लड स्टोन की कमी है। अगर मुझे 4 टायर की पिल को रिफाइन करना है तो फिर मुझे एवरलास्टिंग फ्लावर लाना होगा। अगले दिन एंसेस्टर वो फ्लावर शाहवजन के यहाँ पर भिजवाते हैं। फिर शाहवजन रिफाइनिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन अभी भी वो फर्नेस ब्लास्ट हो जाती है और जिसकी वजह से सेक्ट की कई सारी जो पवेलियन होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सॉन्ग जॉनी काफ़ी परेशान होती है और बोल रही होती है कि अगर ऐसे ही ये सब चलता रहा तो फिर शायद मैं भी इन सबको काम नहीं कर पाऊंगी। बट शाहवजन अभी भी नहीं रुकता है और वो रिफाइनिंग करता रहता है और इस वजह से सेक्ट की कई सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं लगातार। सॉन्चे भी एक जगह पर कल्टीवेशन कर रहा होता है और इस वजह से उसकी कल्टीवेशन में डिस्टर्बेंस आ जाती है। वूजी एंसेस्टर सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर से बोल रहे होते हैं कि अभी ज़्यादा हो रहा है, हमें उसे रोकना चाहिए। सॉन्ग फैमिली के एंसेस्टर मना करते और बोल रहे होते हैं कि हमें ये जाम को रिफाइनिंग करने देनी चाहिए, तभी वो हमारे लिए बिल्कुल रिफाइन कर पाएगा। शाओ वजन अपने घर पर रिफाइन कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सॉन्चे आता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। शाओजन पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो फिर सॉन्चे बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हुई है, इस वजह से मैं तुम्हारी फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सॉन्चे फर्नेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, शाओजन से बचा रहा होता है। इसी बीच शाओजन का ध्यान भटक जाता है और सॉन्चे उतने में फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट जब तक शाओजन उस फर्नेस में से वो बिल्कुल निकाल लेता है, सॉन्चे का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया होता है। तभी वहाँ पर सॉन्गजुआन पहुँच जाती है और वो सॉन्चे से बोल रही होती है कि अगर तुम येजांग को टच करना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझसे पहले लड़ना होगा और ये एंसेस्टर का ऑर्डर है। तो फिर सॉन्चे उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले सॉन्चे शाओजन यानी कि येजांग से बोल रहा होता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो फिर एक ना एक दिन एंसेस्टर भी अपना पेशेंस खो बैठेंगे। फिर शाओजन सॉन्गजुआन से बोल रहा होता है ये कितना अनरीजनेबल है, ये सब तो मैं सेक्ट के लिए ही कर रहा हूँ। सॉन्गजुआन बोल रही होती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम पिल को रिफाइन नहीं कर पाए तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। उसके बाद शाओजन दोबारा रिफाइनिंग में लग जाता है और करीबन एक महीना बीत गया होता है। अब सेट की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई होती है। एक दिन शाओजन सॉन्गजुआन से मिलने के लिए जाता है। सॉन्गजुआन उससे बोल रही होती है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि एंसेस्टर अब वेट नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है कि 4 टाइप की पिल को रिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट तुम्हारी वजह से पूरा सेट डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर तुम पिल को रिफाइन नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन तुम मेरी फैमिली के डिसिपल हो और मैंने तुम्हें चूज़ किया है वो भी पर्सनली, तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी शाओजन एक बॉक्स निकालता और बोल रहा होता है कि मैंने पिल को रिफाइन कर लिया है, बट आपने मुझे मौका ही नहीं दिया बोलने का। शाओजन को देखकर मुस्कुराने जाती है। फिर वहाँ पर एंसेस्टर आते हैं और वो शाओजन से बॉक्स लेकर उसे ओपन करते हैं। उस बॉक्स में से 5 पिल निकलती हैं और वो सारी पिल्स 4 टायर लेवल की होती हैं। एंसेस्टर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो ये जांगियर की शाओजन से बोल रहे होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इस वजह से मैं तुम्हें अपनी सॉन्ग फैमिली का डायरेक्ट डिसिपल बना रहा हूँ। फिर वहाँ पर सीनियर डिसिपल पहुँच जाता है और वो चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम सारे पीक पर वापस आ जाओ, उसने मेडिसिन रिफाइन कर ली है। फिर सारे डिसिपल वापस पीक पर आ जाते हैं। जो भी एल्डर होते हैं पीक के, उन्होंने शाओजन को इनवाइट किया होता है ड्रिंक के लिए, तो फिर वो सारे वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं रात को। शाओजन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इस वजह से वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा होता। इसी तरीके से वो पीक के गार्डन में पहुंच जाता है। तो फिर वहाँ पर उसका सॉन्गजुआन वेट कर रही होती है क्योंकि उसने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। शाओजन के पहुंचने के बाद सॉन्गजुआन बोल रही होती है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही हूँ। तो फिर शाओजन उसे माफ़ी मांगता और बोल रहा होता है कि मुझे एल्डर्स ने रोक लिया था। तभी सॉन्गजुआन बोल रही होती है कि तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि तुम मेरी फैमिली के डायरेक्ट डिसिपल हो, तो फिर तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। अगर तुम हमारी फैमिली को बिट्रे नहीं करोगे तो फिर तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। इस बात का सबूत है ये टोकन, और मैं ये टोकन तुम्हें दे रही हूँ। सॉन्गजुआन वो टोकन शाओजन की ओर फेंकती है, तो फिर शाओजन जब उसे कैच कर रहा होता है तो फिर उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो सॉन्गजुआन के काफ़ी करीब आ जाता है। वहाँ पर एक स्पेशल ट्री भी होता है, तो फिर सॉन्गजुआन ट्री के बिल्कुल पास खड़ी होती है। जो शाओजन होता है उसका एक हाथ ट्री पर होता है और एक हाथ उसकी कमर पर होता है। शाओ बच्चन ब्लश करना स्टार्ट कर देता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ गई होती है। इसके बाद शाओ बच्चन बोल रहा होता है क्या ये बिट्रेयल नहीं होगा, और वो उसे किस करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर सॉन्ग पहुँच जाता है। तभी सॉन्ग जुवान शाओ बच्चन से दूर हट जाती है और बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि मैं एक एल्डर हूँ और तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। तुमने मिस्टेक करी है, इस वजह से मैं तुम्हें पनिश कर रही हूँ और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें मिडिल पीक की साफ सफाई करनी है। सॉन्ग जुवान के जाने के बाद सॉन्ग घूर कर देख रहा होता है शाओ बच्चन की ओर। तो फिर शाओ बच्चन बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया जैसा तुम सोच रहे हो। अगले दिन ये जांग यानी कि शाओजन पीक की सफाई कर रहा होता है। फिर वहाँ पर एल्डर पहुँच जाते हैं। तो वो शाओजन बोल रहा होता है क्या आप लोग भी मुझ पे हंसने के लिए आए हो यहाँ पर। उनके साथ में वूजी एंसेस्टर भी होते हैं। तो फिर वो शाओजन से बोल रहे होते हैं कि हम यहाँ पर आए ताकि हम तुम्हें बचा सकें।